राधे राधे मेरे प्यारे भाइयों बहनों माताओं व बंधुओं, संस्कार की बातें चैनल में आपका स्वागत है। बंधुओं, आज मार्गशीर्ष मास रविवार के दिन मैं आपको सुना रही हूँ रविवार की कथा। जो मनुष्य भी मार्गशीर्ष मास में रविवार की इस कथा को सुनेंगे उन पर भगवान सूर्य देव की विशेष कृपा होगी। बंधुओं, पूर्ण विश्वास सच्ची निष्ठा के साथ ही रविवार के दिन रविवार की कथा को सुने। बंधुओं, यदि आपने YouTube चैनल संस्कार की बातें अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। बोलो सूर्य भगवान की जय हो। बंधुओं, इस महीने में सूर्य की उपासना वह भी विशेषकर रविवार को करने से उपासक का तन, मन और भाव तीनों ही शुद्धता को प्राप्त करते हैं। रविवार को बंधुओं इस प्रकार भगवान सूर्य की पूजा करें। सूर्य की उपासना के लिए सूर्योदय से पहले उठना चाहिए। स्नान एवं वंदन के बाद तांबे के कलश अथवा किसी भी धातु के पात्र में जल भरकर उसमें रोली, चावल, लाल रंग के फूलों को डालकर इस प्रकार से अर्घ देना चाहिए कि जल की धारा के बीच से उगते हुए सूर्य का दर्शन करें। दिन भर व्रत रखकर शाम के समय अग्निहोत्र आदि कर बिना नमक का भोजन करना चाहिए। इस प्रकार इस महीने प्रत्येक रविवार को सूर्य की उपासना करने से दैविक, दैहिक और भौतिक तीनों कष्टों से छुटकारा मिलता है। उपासक की बुद्धि सूर्य के प्रकाश की तरह प्रखर हो जाती है। समस्त देवताओं के मुखिया भगवान भास्कर अर्थात भगवान सूर्य अपने धाता स्वरूप से संपूर्ण जगत को धारण करने और सबको कर्म जगत में प्रेरित करने के लिए वंदनीय है। जगत की समस्त घटनाएं तो सूर्य देव की ही लीला विलास है। एक और जहां भगवान सूर्य अपनी कर्म सृष्टि सर्जना की लीला से प्रातः काल में जगत को संजीवनी प्रदान कर प्रफुल्लित करते हैं, तो वहीं दूसरी ओर मध्य काल में स्वयं ही अपने महेश्वर स्वरूप से तमोगुणी लीला करते हैं। मध्याह्न काल में अपनी प्रचंड रश्मियों के द्वारा शिव रूप से संपूर्ण दैनिक कर्म सृष्टि की रजोगुण रूपी कालिमा का शोषण करते हैं। जिस प्रकार परमात्मा अपनी ही बनाई सृष्टि का आवश्यकता अनुसार यथा समय अपने में ही विलय करता है, ठीक उसी प्रकार भगवान आदित्य मध्य काल में अपनी ही रश्मियों द्वारा महेश्वर रूप में दैनिक सृष्टि के विकारों को शोषित कर कर्म जगत को रिष्ट पुष्ट स्वस्थ और निरोग बनाते हैं। एक साहूकार था, उसके कोई औलाद न थी। एक दिन सवेरे वो बाहर गया, देखा एक किसान खेत में दाना डालने जा रहा था। साहूकार मिलते ही वो वापस लौट गया और बोलता गया, आज तो शगन अच्छा नहीं हुआ। साहूकार ने सुना, उसका मुंह उतर गया। उसकी पत्नी ने पूछा, आज क्या बात है? साहूकार ने सारी बात बताई तो पत्नी बोली, आज चिड़िया आई। तो वे भी बोली, बच्चे नहीं हैं तो दाना कहाँ से मिलेगा? कहकर उड़ गई। साहूकार को क्रोध आया। उसी दिन से वो सूरज भगवान की आराधना करने लगा। 12 वर्ष बीते। राणा दे जी ने सूरज भगवान से कहा, भक्त पुकार आपने नहीं सुनी तो कोई नहीं मनाएगा। तो भगवान को दया आई, प्रकट हुए और बोले, साहूकार तेरे नसीब में बच्चा नहीं है, पर मेरे आशीर्वाद से तुझे एक कन्या होगी। वो हंसेगी तो हीरे मोती बिखरेंगे। उसने घर जाकर पत्नी को बताया। 9वें महीने एक कन्या ने उसके घर में जन्म लिया। नायन नहलाने लगी। वो हंसती मुस्कुराती तो हीरे मोती गिरते। उनको वो नैन लेकर चली जाती। 1.25 महीना बीता। साहूकार की पत्नी नैन से बोली, अब मैं नहला दूंगी। वो नहलाने लगी। बच्ची हंसे तो हीरे मोती गिरे। अब वो समझ गई कि नैन ने तो खूब हीरे मोती इकट्ठे कर लिए। लड़की बड़ी हुई तो माँ बाप ने सोचा,
घर में तो धन बहुत है, घर जमाई रख लेते हैं। एक गरीब लड़का ढूंढा, उसके साथ लड़की का विवाह कर दिया। माँ दिन उगते ही बेटी को उठाने जाती और उसका मुंह देखती तो लड़की का पति बोलता, अपने बीच सुबह सुबह माँ का क्या काम। तो लड़की बोली, माँ का नियम है कि सुबह होते ही वो मेरा मुंह देखती है। दूसरे दिन वो सुबह उठा और उसका मुंह देखा तो उसके मुंह में से हीरे मोती बिखरे। वो समझ गया कि इसलिए सासू इसका मुंह पहले ही देख लेती है। थोड़ी देर बाद लड़की की माँ आई तो हीरे मोती नहीं मिले। माँ समझ गई कि जवाई को पता चल गया है। माँ के मन में कपट आया। उसने एक आदमी को जमाई को जान से खत्म करने को भेज दिया। आदमी ने जमाई को मार दिया और उसका सिर सासू जी को ला के दे दिया। राणा दे सूरज भगवान ने देखा कि हमारी दी हुई कन्या का पति मार दिया गया। राणा दे सूरज भगवान मानव रूप धर कर भिक्षा मांगने गए और उस कन्या के पति का सिर ले आए। अंग जोड़कर अमृत का छींटा दिया। वो उठकर बैठा, घर गया तो बेटी ने पूछा, पोष रविवार का मेरा नियम है, दिन अस्त हुए बाद खाना नहीं खाने का, फिर आप इतनी देर से क्यों आए। वो बोला, तेरी माँ ने मुझे मारने के लिए आदमी भेजा और सारी कहानी बता दी। बेटी बोली, हम अब यहाँ नहीं रहेंगे। जो माँ मेरा सुहाग छीन ले वो किस काम की। बेटी अपने पति के साथ अपने घर में रहने लगी। उसके घर में सुख समृद्धि हो गई और माँ के धीरे धीरे दरिद्रता आ गई। सूरज भगवान बेटी पर जिस प्रकार प्रसन्न हुए वैसे सब पर प्रसन्न रहना। खोटी की खरी, अधूरी की पूरी। राधे राधे, जय श्री कृष्णा। बंधुओं, यदि आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें और शेयर भी जरूर करें। धन्यवाद।